अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं? मैं हूं अकमल लाशारी खबर टीवी के साथ। खबर टीवी आपको नई से नई खबर देता है। नाजरीन, आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद राशिदुल करीम, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल में बैठे हुए हैं। हमारे साथ है। अस्सलामुअलैकुम शाह जी। वालेकुम सलाम जनाब लशारी साहब। शाह जी, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मुंतखब किया और मुझसे इंटरव्यू लेने का आपने काफ़ी दिन से इरादा किया हुआ था, मगर एक्चुअल मैं उम्रे पे गया हुआ था जिसकी वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं हो सका। अब जो कांटेक्ट हुआ है, जब मैं वापस आया हूं, तो मैं छोटी सी बात ये भी आपको बता दूं कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं गया था, नए पाकिस्तान उस वक्त था, गया था जब, अब मैं वापस आया हूँ आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये पुराने पाकिस्तान में वापस आया हूँ, जो कि मैं देख के हैरान हो गया कि यहाँ पे तो काया की काया पलट गई है। कुछ है ही नहीं, को कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जो कि अवाम के मुफाद में चीज हो। ये जी चीजें बिल्कुल। देख के अवाम परेशान है। शाह जी जी, जी शाह जी के कल आपने देखा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से जो उनके मुतालबात थे वो पूरे कर लिए हैं, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का भी उन्होंने अंदिया दे दिया। और उन्होंने कहा कि हम 2-3 महीने के में हम आ रहे हैं हम पाकिस्तान में, और उसका जो भी उनके को जो खदशात हैं वो पूरे करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। और आप समझते हैं कि इमरान खान और हमाद अजहर की ये कोशिशें रंग ले आई हैं। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आज की बात नहीं है। जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें हमाद अजहर साहब जो है ना वो सबसे आगे हैं। तो इन लोगों की कोशिशों की वजह से, क्योंकि ये बाकायदा तौर पे मीटिंग्स करते रहे हैं और सब चीजें तय होती रही हैं। बाज उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसे भी इन्होंने दूर किया। और ये चीज को कंफर्म आज की जो वजीर खारजा, स्टेट वजीर खारजा हिना रब्बानी है, उन्होंने कल भी कहा था कि ये आज की बात नहीं है। ये तकरीबन 3-4 साल से बात चल रही थी, उन कोशिशों का नतीजा था जिसके अंदर हम कामयाब हुए। और आज ग्रे लिस्ट में निकलने के चांसेस पाकिस्तान के बहुत ज्यादा हो गए, और इंशाल्लाह ताला 2-3 महीने के अंदर ये चीज सेटल हो जाएगी। जी शाह जी, आपने कहा कि मैं गया था नए पाकिस्तान में, वापस आया पुराने पाकिस्तान में। महंगाई का एहतजाज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल करने जा रही है पूरे पाकिस्तान में, शहर शहर गांव गांव में करने जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पुराने पाकिस्तान में, जो कि ये कहते थे जी इमरान खान तो ना तजर्बेकार हैं और हम तजर्बेकार हैं। ये 12 पार्टियां तजर्बेकार होने के बावजूद अवाम की महंगाई का जो इन्होंने बम गिराया है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बम नहीं गिराया। क्या कहेंगे आप? ये इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि देखें, ये लोग इसलिए नहीं आए थे कि अवाम की खिदमत के लिए। ये लोग आए थे इसलिए, चाहे उसके कोई वजूहात हों, कौन लोग शामिल थे, लाने वाले कौन थे, कहाँ से ये सारी चीजें पैदा हुई और उसको फिर आगे बढ़ाया गया। इनका मेन मकसद ये था कि इनके खिलाफ जो केसेस बने हुए हैं, जो अरबों रुपए के केसेस बने हुए, उसको ये अपने आप को किसी तरीके से नैब को चेंज कर दें, उनके लोगों को चेंज कर दें, उनके लोग खरीद लें, या किसी तरीके से भी उसको वो उनका मकसद ही ये था कि हम अपने आप को बचाएं। उनका ये मकसद नहीं था कि पाकिस्तान को कहीं ऊपर ले जाए, या खुदा न खास्ता इमरान खान कोई गलत काम कर रहे थे। इमरान खान ने पाकिस्तान को एक किश्ती में, ऐसी किश्ती में सवार करा दिया था जिसमें अब हमें नजर आ रहा था कि
अब कामयाबी कामयाबी है, मगर मैं ये कहूँगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, क्योंकि वो जाहिर बात है फुल मेजॉरिटी नहीं थी, 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से हम कोई ऐसा बिल नहीं पास करा सके जो कि अवाम के मुफाद में हो। मगर उसके बावजूद पेट्रोल की मद में सब्सिडी दी और उससे अवाम को डायरेक्टली जो है वो महंगाई से बचाएगा। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो उससे हर सेक्टर की प्राइस, हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि पेट्रोल की वजह से नकलो हमल होता है। आपके ट्रक ट्राले जो भी हैं सामान एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। जाहिर बात है जब पेट्रोल और डीजल के जो है वो प्राइस जब हाई अप जाएगी तो किसी तरीके से भी आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और यही इनका एक फैक्टर था कि इन्होंने इतना जितनी काविशें की इन्होंने अपने आप को बचाने की, काश ये काविशें अवाम के मफाद में करते। कई ऐसी काविशें इन्होंने की नहीं, और वो सिर्फ इस चक्कर में रहे कि भाई हम अपने आप को बचा लें, अपने मुकदमात वापस चले जाएं, चाहे जिस तरीके से जाएं, स्टे ऑर्डर ले लें, जेल में जाने से बच जाएं। अब देखें बाप वजीर आजम है और बेटा वजीर आला पंजाब है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि बाप और बेटा, और सबसे बड़ा प्रोविंस जो है इसका पंजाब का, वो उसमें बेटा बन जाए और फिर बाप जो है वजीर आजम बन जाए। सॉरी। तो ये चीजें जो हैं ये मुल्क के मफाद में नहीं है। इन्होंने मुल्क के मफाद में कोई काम नहीं किया, जबकि इमरान खान ने जो भी मुल्क के मफाद में काम किए थे वो सारे इन्होंने लपेट दिए। मसलन इन्होंने गरीबों के लिए घर बनाए, उनके रहने के लिए, मजदूरों के रहने के लिए घर बनाए। वहां पे वो जाते थे, उनको घर में रोटी मिलती थी, वहां पे रात को रहने के लिए जगह मिलती थी। सराय बनाए उन्होंने, उसके अंदर वो रहते थे और इतने लोग खुश थे। दूसरा मेडिकली तौर पे देखें, सेहत कार्ड बनाया था। सेहत कार्ड आज वैलिड नहीं है और अवाम रो रहे हैं कि जो के लाखों का इलाज उस सेहत कार्ड के ऊपर कराते थे, आज नहीं करा सकते वो। सबसे बड़ी और एक और चीज, इस्लामी नुक्ता नजर से मैं आपको बताऊं, इन्होंने सिलेबस चेंज किया है। सिलेबस के अंदर ऐसी चीजें इन्होंने खत्म कर दी हैं जो कि एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कौम से पूछता हूँ कि ये लोग जो इतना शोर मचाते थे, ये निकलते थे और कहते थे कि हजूर खातमुन नबीन हैं और उनकी वजह से हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, वो आज किधर हैं? वो क्यों नहीं सिलेबस को देखते? वो इस्लामियात की उस बुक को, 8वीं जमात 6ठी जमात की बुक को क्यों नहीं देखते? उसमें क्या क्या हदफ कर दिया इन्होंने। ये चीजें हमें सोचने की हैं। ये नहीं सोचना किस पार्टी से हमारा ताल्लुक है, कहाँ से है, क्या है। ख्वाह नून लीग का बनता हो, ख्वाह पीपल्स पार्टी का बनता हो, ख्वाह पीटीआई का बनता हो या किसी और पार्टी का, मगर हम हैं तो मुस्लिम। जब मुस्लिम अपने आप को हम कहलाते हैं तो हमें उसी तरीके से काम करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि देखें हम मुसलमान हैं, उसके बावजूद हम ऐसी हुकूमत के हक में बयानात देते हैं जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा। बड़ा भाई बैठा हुआ है भाग के वहां पे जब बैठे हैं तो तब तो बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ पे थे तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अगर इसे ना भेजा गया और ये अगर यहाँ पे इसकी डेथ हो गई तो इमरान खान विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये कहा गया था। तो उसके ऊपर इमरान खान ने फिर कमेटी बिठाई
मगर क्योंकि इनकी हुकूमत पिछले 30 साल से थी, सूबाई और कौमी दहारे में, दो जगह पे इनकी हुकूमत थी। इनके बंदे जो थे नीचे से प्रमोट होके ऊपर गए, जिसकी वजह ये जुडिशरी में भी हुआ इसी तरीके से, और जितने भी सेक्टर हमारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट सेक्टर है, जो भी है, जितने भी है, वो नीचे से ऊपर गए। जब वो इस आला दर्जे पे पहुंच गए तो जाहिर बात है वो तो उनकी ही खिदमत करेंगे जिन्होंने उन्हें नवाजा है। ये सारी जो है कारकर्दगी इमरान खान की इन्होंने तबाह करके रख दी। जितना वो जिस तरीके से हम ऊपर जा रहे थे, वो आज जो एरो ऊपर जा रहा था वो आज डाउनवर्ड हो गया है, पहले अपवर्ड जा रहा था। ये हम लोगों के लिए बायसे शर्म है। तो शाह जी, जी पेट्रोल जो है वो खान साहब की हुकूमत में 2 रुपये बढ़ता था तो ये शोर करते थे, डॉलर 2 रुपये बढ़ते थे या 1 रुपये बढ़ता था ये शोर मचाते थे। वो ज़कात लिफाफा साफ़ी और वो बैरूनी क़ुव्वतों के पैरोकार पे चलने वाले आज वो खामोश हैं, वो दीन के ठेकेदार भी खामोश हैं, दीन के चलने वाले भी जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं वो भी खामोश हैं। क्या कहेंगे? क्या ये आप समझते हैं ये इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है? लाशारी साहब, मैं एक बात आपको बताता हूँ। आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं। मैं उम्रे पे गया था, उम्रे से वापस सऊदी एयरलाइन के जहाज में मैं वापस आ रहा था। उसमें पाकिस्तानी 300 कैदी भी सवार थे। और ये प्रोसेस कब चल रहा था? ये इमरान खान ने जो बात की थी शेख से, एक प्रोसेस उस वक्त हुआ था, उसके चंद दिन बाद। और ये सेकंड प्रोसेस हुआ था, उनको जेलों से रहा कराया गया और उनको बाहर निकाला गया। तो उस प्रोसेस में उनकी सेटलमेंट में इतना टाइम 3 महीने और लग गए, जिसकी वजह से मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में 12 तारीख को सऊदी एयरलाइन के जहाज से 300 कैदी पाकिस्तानी कैदी वापस आए और उनकी हालत देखने वाली थी। आप यकीन करें कि उनके कपड़ों में से बू आ रही थी और उनकी शेप बढ़ी हुई थी। वजह क्या थी? किसी का वीजा एक्सपायर हो गया था, किसी का कफील ने उसे निकाल दिया था और फिर उसको जाके उसमें चलान करा के अंदर करा दिया था। सॉरी। तो ये चीजें तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपका सवाल था कि पेट्रोल के बारे में। मैं आपको बताऊं कि मैं जब पाकिस्तान आया तो मैंने 2 दिन बाद गाड़ी निकाली। अपनी गाड़ी में मेरी हाफ टैंकी थी। मैंने कहा चलो इसको फुल करा देता हूँ। जाके मैंने फुल कराई। आप यकीन करें कि जितने पैसे मैं फुल में देता था उतने मुझे हाफ में देने पड़े। ये तो इनकी कारकर्दगी है। और आप यकीन करें कि पेट्रोल का इन्होंने ऐसा हमारे ऊपर बम गिराया है जिसकी वजह से हर चीज जो है महंगी हो गई है। दूसरी चीज मैं बिजली की बताता हूँ। ये मैं अपना जाती तजर्बा बता रहा हूँ कि मैं गया सऊदी अरब, वापस आया हूँ 3 महीने बाद वापस आया। 3 महीने में मैंने बिजली कोई यूज नहीं की, मगर मेरा बिजली का बिल एक महीने 12,000 आया, एक महीने 13,000 आया। मैंने जाके जब रिपोर्ट की तो उन्होंने कहा जी कि ये क्योंकि ईद की छुट्टियां थी इसलिए हमारे हेड ऑफिस ने ये बिल जो है अपने रेशो से लगा दिया। खैर वो तो सेटलमेंट हो गई जो भी थी। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने उन्हें जाके कहा यार अगर हमारे ऊपर चोर डाकू बैठ गए, आप लोग तो हम जैसे हैं ना, तो आप लोग अपने अवाम की खिदमत करने के लिए बैठे हैं। आप जब तक खिदमत नहीं करेंगे तो ये कैसे मसाइल हल होंगे? दूसरी चीज, आपने डॉलर की बात की। देखें, डॉलर जिस वक्त 3-4 रुपए बढ़ जाता था, उसकी प्राइस बढ़ जाती थी, ये लोग शोर मचाते थे। जितनी इस जी। वक्त हुकूमती पार्टियां हैं
ये सब शोर मचाते थे कि जी मुल्क तबाह कर दिया, 100 में पहुंच गया, 90 में पहुंच गया, 100 में पहुंच गया, 120 में पहुंच गया। ये अब देखें क्या पोजीशन है। अब आप आइडिया लगा ही नहीं सकते कि डॉलर ठहरेगा कहाँ पे। हमारी करेंसी बाहर जाके देखें कि उसकी वैल्यू अब क्या रह गई है। आप बांग्लादेश को देखें, आपको पता है बांग्लादेश में एक जो है रियाल जो है वो 32 टके का है। पाकिस्तानी पाक रुपीज जो है इस 49-50 पे पहुंच गया है। अब ये डिफरेंस देखें कितना है। बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हुआ, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान था। उसके बावजूद देखें उन्होंने तरक्की की, क्योंकि कैसे तरक्की की, उनके लोगों ने पैसा खाना बंद कर दिया। वो हमसे ज्यादा गरीब थे, वो तो सिर्फ एक बनियान एक धोती में फिरते थे। यहाँ पे तो देखे, यहाँ पे तो अय्याशी करते थे लोग उस वक्त भी। तो इन इसी तरह इंडिया को देखें, इंडिया अब जाके हमसे थोड़ा डाउन हुआ है, अदरवाइज इंडिया हमसे ऊपर था। दूसरी चीज मैं एक और बता दूं, हमारी टेक्सटाइल जो है इमरान खान की हुकूमत में, वो उसकी जो निस्बत है वो बढ़ती जा रही थी। उसके जो हम भेज रहे थे, हम नई मार्केटों में चले गए थे, वो सब चीजें हो रही थी। इन्होंने आके पेट्रोल और डीजल और तेल का जो है वो इतना तबाही मचाई कि इन्होंने टेक्सटाइल्स मिल को गैस देना बंद कर दी, जिसकी वजह से टेक्सटाइल मिल्स वाले आज रो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कैसे टेक्सटाइल चलाएंगे, आपने तो हमें इतना छोड़ा ही नहीं कि हम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कहाँ से लेंगे। महंगा कर दिया, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, और गैस की रेशो कम कर दी, उसका प्रेशर कम कर दिया। उसकी वजह से कौम जो है इस वक्त बजाय ऊपर जाने के वो नीचे सतह पे आ रही है। सर खुर्रम दस्तगीर ने तलत हुसैन के प्रोग्राम में उन्होंने एक इंकशाफ किया है। तलत हुसैन ने कहा कि आपको किस बेवकूफ़ ने कहा, ये लफ्ज़ उसने कहा, किस बेवकूफ़ ने कहा कि आप 1.5 साल के लिए हुकूमत लें। तो उसने कहा कि आप पॉलिटिकल तरीके से देखें तो हम सब शहबाज शरीफ के शहबाज शरीफ और भी पार्टी के अहम लोग नाहल होने जा रहे थे नैब की अदालतों के ज़रिए। तो इसलिए हम आए हैं अपने आप को बचाने के लिए, इकनॉमी के लिए नहीं आए। ये तो जाहिर बात है, वो उनकी जुबानी उन्होंने पता नहीं कैसे उनकी जुबान से ये चीज निकल गई। एक्चुअल वो ये तो बात नहीं कहना चाहते, मगर जो हकीकत है वो हकीकत है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। शाह जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल पूरे पाकिस्तान में शहर शहर गांव 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 में एहतजाज करने जा रही है पेट्रोल के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में 84 रुपये लीटर बढ़ा है। और पेट्रोल और डीज़ल पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बढ़ा है। आपको आपको आप समझते हैं, जो 5 रुपये बढ़ते थे कहते थे महंगाई का तूफ़ान आएगा, अब पाकिस्तान की जी तारीख़ जी। में बुलंद तरीन इजाफ़ा किया गया पेट्रोल और डीज़ल और गैस का। अब कल 8 रुपये बिजली के इजाफ़ा करने जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये समंदर जैसा महंगाई का एक अज़ाब आने वाला है पाकिस्तानी अवाम पे। जी जी, मैं ये आपको बता दूं कि हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने काफी दिनों से ये मीटिंग्स जारी थी उनकी, तकरीबन एक हफ्ता पहले से पेशावर में इन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को, यानी पिछली कैबिनेट को बुलाया था, जो भी हमारे अच्छे लीडर हैं और जो कि हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बुलाया था, उनके साथ मीटिंग की और फिर उनसे मशावरत की। उनके मशावरत के रिजल्ट में इन्होंने फिर फैसला किया कि हमें एक दिन एहतजाज करना होगा।
पेट्रोल के बारे में, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी, अभी बढ़ रही हैं और बढ़ती जाएंगी। इसी तरह बिजली की भी, इसी तरह गैस की भी। उस सिलसिले में मैं इस्लामाबाद के बारे में आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद में F9 पार्क में लोगों को, ना सिर्फ पीटीआई को, अवाम को कहा गया है, ये सिर्फ मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ पीटीआई को नहीं कहा गया, अवाम को कहा गया है कि वो इकट्ठे हो जाएं, एहतजाज करें, और फिर हमारे कायद जो हैं इमरान खान की स्पीच भी वहां पे सुनी जाएगी, स्क्रीन भी लगाई जाएंगी बड़ी बड़ी, और लोगों को हर तबके। इसी तरह मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि शेख रशीद साहब ने इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं रावलपिंडी में लाल हवेली में एहतजाज करूंगा, वहां पे उन्होंने कॉल दी है, वहां पे वो सब खड़े होंगे। इसी तरह रावलपिंडी, क्योंकि मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा इल्म है, बाकी तो मैं टीवी और अखबारों के जरिए सुन लेता हूँ। मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी में भी एक बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है, और कल जो है I9 पार्क में 9 बजे रात को आफ्टर ईशा, जब ईशा की नमाज खत्म हो जाएगी उसके बाद कहा गया है कि आप लोग वहां पे इकट्ठे हो जाएं और पुरअमन तौर पे एहतजाज करें। इसमें पीटीआई या पीपल्स पार्टी या नून लीग, इसमें सिर्फ अवाम शामिल होंगे, जो कि ना के पीटीआई का झंडा लेंगे बल्कि पाकिस्तान का झंडा भी लेंगे, और अगर वो चाहें तो पीटीआई का भी झंडा लेके जा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो इंशाल्लाह हमारा एहतजाज होगा F9 पार्क में, और इंशाल्लाह देखेंगे उसके बाद इनका रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ये कभी भी रियलिटी को कभी भी नहीं मानते, ये इनका हमेशा से वतीरा रहा है, ये कभी भी इस चीज को मानेंगे नहीं कि गलती इनकी है। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि भाई तुमने लाहौर में गोलियां चलाई थी जिस वक्त, और वहां पे बेवा बेवा हुई थी औरतें, वहां पे यानी कि औरत के हमला औरत के मुंह में तुमने गोली चलाई थी, क्या ये आज सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठ सकता, ये नहीं कह सकता? रात के 12 बजे तो सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं, आप ये क्यों नहीं कर सके उस वक्त? आप रात के 12 बजे खोलते सुप्रीम कोर्ट और पकड़ते उन लोगों को। आज वजीर दाखिला बना हुआ जो सबसे बड़ा कातिल है, हम किस किस को देखें? अगर हम कोई बात करते हैं तो वो फिर कोर्ट के खिलाफ चली जाती है कि वो कंडक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसमें फिर गरीब अगर आदमी यहाँ से एक मोबाइल चोरी करता है दुकान से, उसे तो फौरन जेल कर देते हैं। जो अरबों खरबों लेके बैठे हुए वो आज के वजीर आजम बने हुए, वजीर आला बना हुए, मिनिस्टर्स बने हुए। और आपको एक और चीज बता दूं, इन लोगों में कोई अहलियत अब नहीं है कि ये किसी तरीके से हुकूमत चलाएं, क्योंकि ये चला ही नहीं सकते। ये आए इसीलिए हैं कि अपने आप को बचाने के लिए आए, और इनका कोई इरादा नहीं। सर जी का अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि एक ऐसी पार्टी ने भी इनसे राहें जुदा कर लिए हैं और जल्द ऐलान होने वाला है, कल ये हो जाएगा। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास तो ये न्यूज़ नहीं पहुंची और ना मुझे पता है कौन सी पार्टी है। तो इंशाल्लाह जो सही पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो लोग ज़रूर इनके खिलाफ जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स का एक तबका जो है, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो अपनी इंस्टीट्यूशन बनाई है, वो पूरा का पूरा इनके खिलाफ है और वो बाकायदा एहतजाज में शामिल होगा।
शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया खबर टीवी को टाइम दिया। और आखिर में आप मुल्क और कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे जी, कल के मैं तो एहतजाज सिर्फ के लिए? मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि कौम को अब बाहर निकलना चाहिए। सब कौम को खातिन हो, मर्द हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सबको निकलना चाहिए। अगर इस वक्त ये नहीं निकलेंगे और चुप बैठे रहेंगे, इट मीन्स कि उनको महंगाई से कोई परेशानी नहीं है, उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की कोई परेशानी नहीं है। कॉलेजेस और स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो पास होंगे, एमबीए लड़के फिर रहे हैं, उनको सर्विसेज नहीं मिल रही। तो ये सारी मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप लोग बाहर निकलें। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, ये हुकूमत जो है वो चिपटी रहेगी, ये नहीं जा सकती। क्योंकि जब तक सिर्फ एक वोट के ऊपर ये हुकूमत बैठी हुई है। अब दुनिया में कहीं देखा है कि एक वोट के ऊपर एक हुकूमत बैठी है और वो जनाब ऐसे ऐसे डिसीजन कर रही है कि जो कि अवाम के हक में भी नहीं है। तो उसको किसने इख्तियार दिया बैठने का? किसने? क्यों नहीं आज कोर्ट फैसला करती है कि भाई तुमने इतना पैसा खाया, तुम बताओ। एक छोटे से चोर को तो आप फौरन उसके घर में भी जाके उसे पकड़ते हैं। अगर वो मौजूद नहीं होता तो उसके बहन भाइयों को जेल में कर देते हैं। ये तो लाखों करोड़ों अरबों का पैसा खाया है। इनको इनके तो किसी बहन भाइयों को कोई भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी अपनी हुकूमत है, इनकी अपनी पुलिस है। वो कोई टच नहीं कर सकता। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की अब आंखें खुल जानी चाहिए और हम लोगों को देखना चाहिए कि मुल्क के मफाद में क्या हो रहा है और क्या हमने करना है। ABCD छोड़ें, आप इसको छोड़ें, पीटीआई को छोड़ें, पीपल्स पार्टी को छोड़ें, नून लीग को छोड़ें। अवाम से मैं यही कहता हूँ कि आप वो काम करें जो अवाम के मुफाद और कौम के मुफाद और पाकिस्तान की मुस्तहकम रहने का मुफाद शामिल हो, वो काम करें आप। उसके अलावा आप कोई काम नहीं करेंगे। जी, थैंक यू। मैं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना मुझे टाइम दिया और मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाशारी साहब। तो इंशाल्लाह फिर भी आपसे कांटेक्ट रहेगा जी, इंशाल्लाह बहुत ताला। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने खबर टीवी को टाइम दिया, मुल्क और कौम को अपनी मालूमात से आगाह किया। और उम्मीद है कि जो आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं मुल्क और कौम के लिए, और बाहर हो जो हमारे पाकिस्तानी और पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़िक्रमंद है। ख़ुसूसन हमारे आउट ऑफ कंट्री के जो पाकिस्तानी, हम जो माएँ बहनें हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़िक्रमंद है। थैंक यू सो मच।